17 सितंबर 2020 को 3 फार्म लॉज पार्लियामेंट में पास होते हैं और उसके रिजल्ट में हम पूरे देश में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जो कि 1 साल से ज़्यादा चलता है। उन कानूनों को सरकार वापस ले लेती है और प्रोटेस्ट बंद हो जाता है। पर अब फरवरी 2024 में ये प्रोटेस्ट वापस क्यों चालू हो गया? सारे किसान वापस से सड़कों पे क्यों आ गए? ऐसा क्या हुआ कि किसानों को अपनी बात सुनवाने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़नी पड़ी और पुलिस को उसका जवाब देने के लिए ड्रोन से टीयर गैस और रबर बुलेट फायर करनी पड़ी? इस सब की वजह से कई किसान और कुछ पुलिस वालों ने भी अपनी जान दे दी। ये सब हो क्यों रहा है? किसान प्रोटेस्ट तो खत्म हो गए थे ना। और ये MSP क्या चीज है जिसकी वजह से इतना सब कुछ चल रहा है देश में पिछले 3 सालों से? India's farmers plan to march towards the national capital, resuming the Delhi Chalo March after spending days at the Punjab-Haryana border, following clashes that injured several farmers and policemen. सरकार को कैसे उसको घुटनों के बल लाना है, उसके लिए कुछ रणनीति हमने तय की है। हाँ, देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से। एजीटी से कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए जब तक सरकार मांग नहीं माने। कैसे हैं आप सब? किसान प्रोटेस्ट अब हमारे देश का एक बहुत सीरियस कंसर्न बन चुका है और इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। पर प्रॉब्लम ये है कि कोई सोल्यूशन के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है। हर कोई इस सिचुएशन का पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना चाहता है, चाहे वो अलग अलग किसान ऑर्गेनाइजेशंस हो या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज। पर ये पॉलिटिक्स का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम सिंपल फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का है। तो आइए आज मैं आपको ये पूरी प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन दोनों समझाता हूँ बिना पॉलिटिक्स में घुसे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चिंपलोग को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से 96% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की वीडियोस बिल्कुल सिंपल भाषा में ला सकें। तो अब चलिए चिंपलोग में। जो किसान आंदोलन 2020-21 में हुआ था उसका कारण 3 फार्म लॉज थे, जिसकी बात हम डिटेल में अपने सरकारी मुद्दा के आने वाले एपिसोड में करने वाले हैं। अगर शॉर्ट में समझाओ तो एग्रीकल्चर यानी किसानी के सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गई थी। तब भी किसानों का मेन प्रॉब्लम MSP था और आज जब किसान आंदोलन वापस से चालू हुआ है तो भी किसान MSP की डिमांड कर रहे हैं। पर ये MSP है क्या, किसान क्यों मांग रहे हैं और सरकार क्यों नहीं दे रही, समझते हैं। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब किसान महीनों लगा के एक अनाज उगाते हैं और वो मौसम या किसी और कारण से उस हाई क्वालिटी की नहीं हो पाती जो मार्केट में लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्हें एक अच्छा दाम नहीं मिलता उस अनाज के लिए। MSP एक मिनिमम प्राइस होता है जो सरकार 20 से 25 ग्रेन्स में बताती है कि अगर मार्केट में आपसे कोई नहीं लेगा अच्छे रेट पे तो हम मिनिमम इस रेट पे आपके ग्रेन्स खरीद लेंगे। ये किसानों के लिए एक तरीके से इंश्योरेंस का काम करता है कि क्वालिटी कैसी भी हो हमें ये मिनिमम रेट तो मिल जाएगा। ये MSP गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा ऐसे अनाजों पे होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन पे नहीं होता। आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए समझाता हूँ। किसान पहले पूरा अनाज उगाते हैं, उसके बाद उसे लेके मंडी में जाते हैं। अगर मंडी में एक अच्छा रेट मिलता है तो उसे वहां बेचते हैं, वरना मंडी में ही वो सरकार को बेचते हैं MSP के रेट पे। पर रियलिटी में मंडियों में बहुत ज्यादा करप्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल बिजनेसमैन किसानों को MSP पे बेचने ही नहीं देते। उनसे वो अनाज खुद खरीदते हैं बहुत ही कम रेट पे और फिर उसे उसी मंडी में और ज्यादा रेट पे बेच देते हैं। किसानों की मजबूरी हो जाती है उसे बेचना, क्योंकि उनको कोई सैलरी तो मिलती नहीं है, वो उसी अनाज को बेच के अपना घर चलाने वाले हैं। पूरे देश में 6% किसान ही MSP पे अपना अनाज बेच पाते हैं। उनसे ये अनाज खरीदने के बाद सरकार अलग अलग स्कीम्स में ये अनाज बांट देती है। तो इस समय किसान कई चीजों की मांग कर रहे हैं, जैसे कि लोन माफ कर देना, पेंशन और MSP को एक लीगल राइट बनाना जिसमें पूरे देश का जितना भी अनाज है सरकार खरीद ले सारा का सारा और MSP पे खरीदे। ये थी किसानों की साइड। अब सरकार की साइड समझते हैं। इस साल सरकार ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे 2,21,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 2022-23 में सरकार ने 1,062 लाख मेट्रिक टन अनाज 1,60,00,000 किसानों से खरीदा था। लेकिन अभी भी ये इंडिया के टोटल किसानों की पॉपुलेशन से बहुत कम है। इंडिया आज एक फूड सरप्लस देश है, जहां पे इंडिया में जितना अनाज उगाया जा रहा है वो इंडिया की जरूरत से ज्यादा है। ऐसे में कोई भी देश क्या करेगा कि जितना हमारी जरूरत है वो यूज करेगा और बाकी अनाज बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरे देशों में। सरकार के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है वो समझो। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं पे जो सरकार MSP दे रही है इस समय वो 2275 रुपए पर क्विंटल है, यानी कि 100 किलो पे 2275 रुपए। ये पैसा हम किसानों को दे रहे हैं अनाज खरीदने के लिए मिनिमम। वहीं जो इंटरनेशनल प्राइस है गेहूं का वो $200 पर टन है, यानी कि करीब 1600 रुपए, 1650 रुपए पर क्विंटल। इसका मतलब अगर सरकार सारा अनाज इंडिया के किसानों से ना खरीदे और बाहर से इंपोर्ट करे तो बहुत ज्यादा पैसे इनफैक्ट बचाएंगे। पर हमें अपने किसानों को भी सपोर्ट करना है, इसलिए हम इस महंगे रेट पे अनाज खरीदते हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि अनाज अपने यूज में लेने के बाद हम अनाज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने हाई रेट पे कोई नहीं खरीदने वाला। इस वजह से हर साल सरकार जितना अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है करती है, लेकिन उसके बावजूद हर साल
25 से 30% देश का अनाज वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ना वो अनाज बांटा जा सकता है, ना वो अनाज एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ना वो अनाज नॉर्मल पब्लिक को बेचा जाएगा, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक अगर अफोर्ड कर सकती है तो वो एक हायर क्वालिटी अनाज प्रेफर करेगी। और एमएसपी पे जो अनाज बेचा जाता है वो एक लो क्वालिटी अनाज होता है, क्योंकि हाई क्वालिटी वाला ऑलरेडी अच्छे रेट पे बिक चुका है। क्या होगा अगर किसानों की ये डिमांड कि एमएसपी को एक लीगल राइट बना दो पूरी हो जाती है? इसका बर्डन देश पे लाखों करोड़ का पड़ेगा। एस्टिमेट लगाया जा रहा है करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए का। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे ये दिखा रहे हैं कि 10 लाख का फिगर गलत है, अगर सरकार ये बात मान लेती है तो 21,000 करोड़ का खर्चा आएगा। अब अगर आज के टाइम पे जब सरकार 6-7% किसानों का अनाज खरीद रही है और खर्चा 2 लाख करोड़ का हो रहा है, तो सभी किसानों का सारा अनाज खरीदने पे खर्चा 21,000 करोड़ का कैसे होगा मुझे नहीं पता। इस चीज के ऊपर प्रॉपर रियलिस्टिक कैलकुलेशन नहीं हुई है, पर अगर कॉमन सेंस भी लगाओ तो 10-12 लाख करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं आने वाला है। इसमें पेंशन्स और लोन माफी जैसी डिमांड्स को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ये सिर्फ एमएसपी का खर्चा है। अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है तो हमारा देश 1 साल के अंदर ही कई साल पीछे चला जाएगा, जहां पे हमें हमारे देश की कोर जरूरतें जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, रेलवेज, डिफेंस, इनके लिए बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा बाहर से। टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी तो देश में जितने बिजनेस काम कर रहे हैं, चाहे वो बाहर के हों या हमारे देश के, वो देश छोड़ के बाहर ऑपरेट करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया में लोगों की जॉब्स जाएंगी और महंगाई बढ़ेगी और इसका पूरा बर्डन पड़ेगा टैक्स पेयर्स पे। किसानों के लिए इससे बेटर चीज नहीं हो सकती है, पर देश की बाकी पूरी जनता के लिए ये एक बहुत खराब सिचुएशन क्रिएट करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग टैक्सेबल नहीं होते हैं और जो टैक्स भर रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा। इंडिया की आज की डेट में सबसे बड़ी नीड ये है कि वो मेंटालिटी चेंज करे। हमें समझना पड़ेगा कि ये एमएसपी सपोर्ट जैसी चीजें तब लाई गई थी देश में जब देश में अनाज उगता ही नहीं था। गवर्नमेंट किसानों को इंसेंटिव देती थी ताकि किसान और ज्यादा अनाज उगाएं, पर आज की डेट में हमारी जरूरत से भी ज्यादा अनाज उग रहा है, तो हम कैसे सपोर्ट के नाम पे अनाज खरीद सकते हैं? पहले बैलों के साथ हल लगा के खेत जोते जाते थे, पर अब ये काम ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है। पहले अनाज को पटक पटक के अलग किया जाता था, अब ये काम हार्वेस्टर जैसी मशीनों के साथ होता है। तो हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज हमारे पास ड्रोन्स और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम खेती को बहुत ज्यादा आसान और एफिशिएंट बना सकते हैं, जिसमें मेहनत कम होगी और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। हमें गवर्नमेंट से ये डिमांड करनी चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों को सब्सिडाइज करो जिससे हमारी मेहनत कम हो, हमारी कॉस्ट कम हो और हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएँ, ताकि एक अच्छी क्वालिटी का अनाज कम मेहनत में बने और हम उसे एक्चुअली बाहर अच्छे रेट पे बेच सकें और अच्छा पैसा कमा सकें। ह्यूमंस हमेशा चेंज से डरते हैं। जब कंप्यूटर्स आ रहे थे तो हमें लगा था ये हमारी जॉब्स खा जाएंगे। आज हमारा कोई काम कंप्यूटर के बिना नहीं होता। सेम आज के टाइम पे एआई के साथ हो रहा है। तो हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये हमारे लिए एक बेस्ट तरीके से काम कर सकता है। किसानों के मन में ये डर है कि प्राइवेट कंपनी उनको बिल्कुल अच्छे रेट नहीं देगी, पर उन्हें ये समझना पड़ेगा कि जितनी जरूरत किसानों को प्राइवेट कंपनीज की है, उतनी ही जरूरत प्राइवेट कंपनीज को किसानों की है। किसानों को प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके एक अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। इससे सरकार पे भी बर्डन कम पड़ेगा और किसानों को भी एक अच्छी गारंटी मिलेगी। ठीक है, तो इतना था इस हफ्ते की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपके जो भी थॉट्स है मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।